पूर्ण परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग की प्राप्ति बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को होती है, बहुत ही दुर्लभ है। संतों ने, सभी सद्ग्रंथों ने और स्वयं परमेश्वर ने आकर के हमें एक विशेष चेतावनी दी है कि भाई ये मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर नहीं लगता डार। ये इतना दुर्लभ बताया है कि ये बार बार प्राप्त नहीं होता मानव शरीर। और एक बार आपके हाथ से छूट गया, मृत्यु होगी। उन्हें आपको ये प्राप्त नहीं हो पाएगा आसानी से। बहुत समय उपरांत कभी आपको फिर सुअवसर प्राप्त होगा मानव शरीर धारण करने का। और प्रत्येक बार मानव शरीर प्राप्त भी हुआ। मानव शरीर का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी ना होने से, इसकी सफलता ना मिलने से ये असंख्यों जन्म भी मानव के मिल जाए, उनका कोई लाभ नहीं, यूज नहीं, व्यर्थ है। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मानव शरीर कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बहुमूल्य है। और हम मानव शरीर को प्राप्त करके उसके उद्देश्य से अपरिचित होने के कारण हम असंख्यों मानव शरीर नष्ट कर चुके हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी के लिए सबसे पहला काम है कि वो पूर्ण गुरु की खोज करे। और पूर्ण गुरु की पहचान क्या है, यह हमारे सद्ग्रंथ भी बताते हैं और महापुरुषों के अमृत वचन भी इसका निर्णय करते हैं कि पूर्ण सद्गुरु कौन होगा। तो सबसे पहला काम है मनुष्य जीवन का भक्ति करना। उसके बाद जो अपना निर्वाह है वो तो प्रत्येक प्राणी कर रहे हैं, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, जैसे तैसे। डाकू चोर भी निर्वाह करते हैं, शरीफ व्यक्ति भी अपना निर्वाह ही कर रहे होते हैं, राजा बनकर भी निर्वाह ही किया करते हैं।
लेकिन मनुष्य जीवन की सफलता तब तक सुलभ नहीं है जब तक परम संत ना मिलेंगे और सत साधना प्राप्त नहीं होगी। सतगुरु मिल जाने के बाद, सच्चा सतगुरु मिल जाने के बाद फिर सर्व मानव शरीर के लिए आवश्यक मोक्षदायक वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, तत्व ज्ञान भी मिलता है, वो रियल मोक्ष मंत्र, रियल वास्तविक मोक्ष मंत्र भी मिलते हैं। फिर साधक को याद दिलाया जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। साधना काल के अंदर मर्यादा बहुत अनिवार्य होती है, तो सभी प्लस और माइनस पॉइंट, सभी फॉल पॉइंट्स बताए जाते हैं। और जो साधक सतगुरु के वचनों को आधार बनाकर अपनी भक्ति साधना जीवन रूपी सफर में यात्रा करता है, वो पुण्यात्मा सफल हो जाता है। तो सबसे पहले मनुष्य जीवन, उसके बाद गुरु पूरा हो और फिर चेला भी सूरा हो। सूरा माने सूरवीर। सूरवीर का मतलब ये नहीं है कि लठ बजाने वाला हो, गोली चलाने वाला हो। सूरवीर उसको कहते हैं भक्ति मार्ग में जो संसारिक परंपराओं के सामने हथियार न डाले, क्योंकि भक्ति मार्ग की परंपराएं और समाज जो भक्ति नहीं करते वो व्यक्ति, उनके मर्यादा और परंपराओं में अंतर होता है। और भगत के लिए सबसे बड़ी बात है वो परंपराएं ही हुआ करती हैं। वो परंपराएं जगत के लिए तो ठीक होंगी, लेकिन भगत के लिए वो गलत होती हैं। इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे। जब कोई राम भक्त गत पावे, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि कुल करनी के कारण कुल अपने कुल की मर्यादाओं में फंसकर भक्ति मर्यादाओं को खंड कर देने से इस भक्त का जो जीवन वो नाश हो जाता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कुल करनी के कारण हंसा गया बिगोए। बिगोए माने भक्ति नाश कर ली उसने अपनी, यदि कुल करनी की तरफ, मर्यादाओं की तरफ देखकर। और फिर ये कुल क्या कर लेगा जब तू चार पांव का हो? वही आपके मित्र, आपके रिलेटिव, आपके कुल के लोग उस समय आपको कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जिस समय आप मर्यादा भंग होने से पशु की योनि में चला जाएगा, गधे कुत्ते सूअर बन जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं कि कुल करनी के कारण हंसा गया बिगो। और फिर ये कुल क्या कर लेगा जब तू चार पांव का हो? तो पुण्यात्मा, यदि आपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है और युगों युगों से भटक रहे, कष्ट उठा रहे आपके जीव को बचाना है और सतलोक में एक सुखी स्थान, वो अमर स्थान प्राप्त करना है, तो अब सुअवसर है। सब आपको तत्व ज्ञान प्राप्त है, सत मंत्र आपको प्राप्त है। अब आपने देखना है कि आप कितना सफलता प्राप्त कर सकते हो, इसमें कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। और जो संघर्ष करके सफल हो गए, सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अन्यथा जिस लोक में आप रह रहे हो, ये लोक ठीक नहीं। इस जैसा गंदा स्थान कहीं देखने को नहीं मिलेगा अपने ऊपर के लोकों में। और जहां आप सच्चाई होना चाहते,
आपको ये मालूम होते हुए कि ना जाने कब हम चले जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, और उसके बाद हमारी आंखें ऐसी बंद कर रखी है अज्ञानता से, हम यही कोठी और बंगले और बैंक बैलेंस, सारा दिन तगड़मबाजी, इसी में जीवन नष्ट कर रहे हैं। ये कोई जीवन है? और परमात्मा ने आकर के सब संतों, उन महापुरुषों को सतलोक दिखाया, वहां से वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने गवाही दी है कि ऐसा स्थान है जहां तुम सदा सुखी रहोगे, और वहां एक बार आपका जन्म होगा, फिर मृत्यु कभी नहीं होगी, आपका परिवार होगा। यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ हैं, वहां हीरे और जवाहरात मोतियों के पहाड़ हैं, आपके ठोकरों में पड़े रहेंगे। जिस माया को आप यहाँ छुपाते फिरते हो, वहां आपके चरणों में सदा रहेगी। किसी चीज का अभाव नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कोड नहीं। इतना सुंदर शरीर होगा, राग द्वेष नहीं वहां पर, क्योंकि शरीर दूसरा है। स्नायु तत्व से नहीं बना हुआ, स्नायु जुगाड़ से नहीं बना, एक तत्व से बना हुआ है, नूर तत्व से। और वहाँ सदा सुखी, कोई टेंशन नहीं, कोई रोग नहीं, वृद्धावस्था नहीं, मृत्यु नहीं, यहाँ सारे ही दुख। और फिर भी हम यही चाहते हैं कि यहीं बने रहें, और भक्ति मार्ग को पीछे कर देते हैं और संसारिक कार्यों को आगे रखते हैं। यही दास देख रहा है, 10, 15, 17 वर्ष हो गए दास ने दिन रात यही वचन विचार देते हुए जो भगवान ने बताए थे, और फिर भी इतना असर नहीं हो पा रहा बच्चों पर जितना दास चाहता है, ताकि इनका पीछा छूटे। ठीक है, इस ये भक्ति मार्ग विश्व में 1 नंबर की है। यदि भक्ति करते रहे, पार नहीं होगे तो यहाँ के सुख भी आपको, ये झूठे सुख भी विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे जो यहाँ से ही प्राप्त होंगे। लेकिन ये सुख सा कुछ नहीं है, चाहे पृथ्वी का राजा बन जावे, चाहे इंद्र की गद्दी प्राप्त हो जाए, अपना जीवन नाश करने वाली बात है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। यदि आपको ये बात समझ में आ गई है कि मानव शरीर फिर मिलेगा नहीं, और ये अवसर, ये युग, ये भक्ति काल, ये भक्ति युग जो अब आपको प्राप्त है, ये शायद कभी प्राप्त ना हो आने वाले युगों में। आज जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं, बहन हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ही पुण्यकर्मी हैं, और जिनको सतलोक आश्रम बरवाला से दीक्षा प्राप्त हो गई, उनका तो कहना ही क्या है, वो कितनी पुण्यकर्मी प्राणी है। लेकिन सफल नहीं हुए तो सब आपका प्रयत्न विफल, और ना जाने कितने कष्ट फिर आने वाले जीवनों में प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आपको बार बार सतर्क किया जाता है कि जिस लोक में आप रह रहे हो, ये लोक ठीक नहीं। हम क्या मांगते हैं परमात्मा से? संपत्ति दे दाता, घना धन दे दे, कोठी और कार दे, बेटा और बेटी दे। परमात्मा कहते हैं ये तो मैं आप ही दे दूंगा, तुम्हें मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिस दिन आपका हृदय निर्मल हो जाएगा और मेरे ऊपर समर्पित हो जाओगे। लेकिन जो तुम मांगने आते हो वो वस्तु मांगने की नहीं है। आप जी मांगिए, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवाओ।
भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करूं पद सेवा। जन्म पाया भूलूं नहीं करूं पद सेवा। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजाओ, तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना देवल पूजाओ। मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासाओ, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आसाओ, सो मैं तुमसे न मांग हूँ सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आने तुम्हारी हो, स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आने तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो, धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो। आवागमन निवार के अपना कर लीजो हो, आवागमन निवार के अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। क्या बताते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी परमात्मा से परिचित हुए, सचखंड सतलोक देखकर वापस आए। वहाँ के सुख को देखकर फिर यहाँ के सुख से परिचित होकर के उन्होंने कहा था कि जो साधनाएं आप जी ने हमें बताई हैं परमेश्वर, ये सच साधना है। पहले धर्मदास जी हिंदू धर्म के अंदर जन्म होने के कारण हमारी तरह इन भ्रमित गुरुओं के आधार से मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना, व्रत रखना,
ये सब क्रियाएं कर रहे थे। फिर तत्व ज्ञान के प्रकाश से पता चला कि ये यूजलेस है, आन उपासना है ये। तो उसके बाद कहते हैं कि तीर्थ व्रत में नहीं करूं और ना मंदिर पूजा हो और मनसा वाचा कर्म ना मोय और न दूजा हो। कि परमात्मा आपके अतिरिक्त, आपके बताए गए भक्ति मार्ग के अतिरिक्त मनसा वाचा कर्मणा यानी 3 वचन से भी मैं कभी भी अन्य साधना नहीं करूँगा। फिर बताते हैं अष्ट सिद्धि और 9 निधि और वैकुंठ का वासा हो, स्वर्ग की प्राप्ति भी दाता मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी अपना पुण्य नाश करके पुनः फिर पृथ्वी पर आते हैं कष्ट भोगने के लिए, अपने पाप कर्मों का कष्ट उठाने के लिए। परमेश्वर कबीर जी ने अपने तत्व ज्ञान में बताया है कि जितने भी स्वर्ग हैं ऊपर के लोकों में, वो ऐसे समझो जैसे रेस्टोरेंट होते हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में धनी लोग कुल्लू मनाली शिमला साइड में चले जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये ले जाते हैं 2 महीने के लिए, वहाँ होटल में कमरा बुक करा लेते हैं किराए पर। सब कुछ उनकी जेब से खर्च होता है, वहाँ उनका फील्ड नहीं है, वो वहाँ इनकम नहीं कर सकते, केवल खर्च ही कर सकते हैं और बैठकर अपनी पूंजी का वो प्रयोग कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं और वहाँ के जो वातावरण का वो कुछ समय के लिए आनंद उठा सकते हैं अपनी पूंजी से। और जब उनकी पूंजी खिसक जाती है, ख़त्म हो जाती है, अपने आप वहाँ से चलने के लिए विवश हो जाते हैं और अपने कर्म क्षेत्र में आकर के फिर वो सारा वर्ष 10-11 महीने फिर से प्रयत्नशील रहते हैं। धन बचा तो वो बकवादों के लिए तो वहाँ जा पाएंगे पुनः वो शिमला में अगले महीने, और नहीं बचा तो रोटी के भी समस्या हो सकती है, तो वो भी गई सुविधाएं। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि आप जी जो धर्म करते हैं और ये अन्य साधनाएं जो करते हो अन्य देवताओं की, ये केवल आपको स्वर्ग प्राप्ति तक करा देंगे और आप स्वर्ग में अपने पुण्यों को, जैसे शिमला और कुल्लू मनाली के अंदर रेस्टोरेंट में अपना भौतिक धन नाश करते हैं, वहाँ आध्यात्मिक धन नाश होता है। और वहाँ के होटल के मालिक जो भी देव हैं वो आपसे चार्जिंग लेते हैं आपके पुण्यों से और वहाँ का किराया लेते हैं, तब आपको वहाँ की सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं और अपनी पूंजी अपने पुण्य को नाश करके समाप्त करके प्राणी पुनः फिर यहीं पृथ्वी लोक पर गधे कुत्ते सुअर की योनि में भटक रहा होता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि अष्ट सिद्धि और 9 निधि वैकुंठ का वासा हो, स्वर्ग का निवास भी मुझे नहीं चाहिए। सो मैं तुमसे ना मांग हूँ, सब थोथरी आशा हो। ये सब थोथी आशाएं हैं, वे यूजलेस हैं, ये स्थायी सुख नहीं है। तो कहने का भाव है, परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी फिर जम के पड़े जंजीरम। देखो, हम यदि किसी के पास 200 ग्राम गोल्ड हो जाता है तो फूला नहीं समावे, 6 जगह छुपावे हैं, और पता नहीं के सोचा है फिर उसके बारे में यूँ कर दूँ यूँ कर दूँ। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी और वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी।
और फिर जम के पड़े जंजीरों मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। आप तो 100-200 ग्राम सोना हो जाता वो तो घना मुश्किल से मिलेगा किसी के पास। बस इन्होंने सोचा पता नहीं क्या मिल गया मुझे, एक कोठी हो जाए, कार हो जाए, कोई फैक्ट्री बना ली। तो पुण्यात्माओं यह भूल लगी हुई है आपके, इस संसार से वापस हटना पड़ेगा। आपने परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर जीना पड़ेगा, तब आप सफल हो पाओगे। आपको यहाँ भी सुख मिलेंगे, यहाँ के सुख भी आपको तभी भगवान देगा जिसमें आप उस मालिक पर समर्पित हो जाओगे कि मनसा वाचा कर्मणा अमोई और न दूजा हो। मेरे को मन कर्म वचन से परमात्मा आपके ज्ञान और आपकी भक्ति और उस परमात्मा आपके अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आएगा। फिर आप रोज बरकत देखना, आपके घर में सारे सुख देगा, काल से बचावेगा, जंजाल से बचावेगा और अकाल मृत्यु से बचाएगा। अब हम पुण्यात्माओं ज्ञान तो सुन लेते हैं और भक्तों के साथ हो रहे लाभ भी हम सुनते हैं, फिर हमारे को नहीं लाभ मिलते हैं। उसका कारण क्या है, उसके ऊपर भी आपने बहुत विवेचन करना पड़ेगा, तभी आप इस भक्ति मार्ग पर चल पाओगे। उसके कई कारण होते हैं। जैसे एक भक्त ने दीक्षा ली और तुरंत ही राहत मिल गया उसको, और दूसरे भक्त ने दीक्षा उसी दिन ली और 6 महीने हो गए उसको राहत नहीं मिल पा रहा है। तो पुण्यात्मा और राहत तो मिलेगी उसको भी। अब जैसे एक ही हॉस्पिटल में 2 रोगी चले गए, एक का रोग इतना गहरा नहीं था, उसको एक ही इंजेक्शन में राहत मिल गई, और दूसरे का रोग ज़्यादा गहरा है तो उसको टाइम लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 वर्ष भी लग सकता है, और तरीका ही नहीं है और ट्रीटमेंट ही नहीं है और कोई औषधि ही नहीं है, तो उसको पूरा ही करें। ये ना देखे कि उसको तो कल छुट्टी मिल गई, मैं अभी यहीं लेटा हूँ। तो डॉक्टर कोई बालक नहीं, अज्ञानी नहीं। तो इसी प्रकार ये सोचे कि युगों युगों के कष्ट, युगों युगों के पाप हम संग्रहित किए फिर रहे हैं, अभी तक इसका सुचारू उपचार करने वाला कोई मिला नहीं था। अब परमात्मा ने वो सारी औषधि उपलब्ध करा रखी हैं, इसमें थोड़ा धैर्य चाहिए। फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होवे। अभी तक जितो भी साधना पृथ्वी पर कोई कर रहा है, किस ब्रह्मांड में कर रहा है, उसकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं है। पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से उसे कोई लाभ भी हो रहा है तो उसकी पिछली बैटरी चार्ज थी, उसी से लाभ हो रहा है। भविष्य का भक्ति क्रम उसको नहीं प्राप्त हो रहा। तो अब आपने ये यथार्थ भक्ति मार्ग का पौधा बीजा है आम का, और पहले हमने बबूल बो रखी थी, तो अब आम का पौधा बीजा है। तो पौधा बीजने के बाद उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, और उसमें उसको समय देते हैं। धीरे मालूम होता है कि ये आम का पौधा है, बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, और पेड़ बनने के बाद फिर देखना फल कैसे लदपद को हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये सत्य नाम रूपी आम का जो पेड़ आपने बोया है पौधा, इसको पेड़ बनने दो, जल्दी ना करना, फिर देखना। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 घड़ा। माली माने बुद्धिमान व्यक्ति जो उस प्रोसेस से परिचित है, सैकड़ों घड़े पानी डालता ही रहता है वो प्रतिदिन। तो 2-4 वर्ष के अंदर वो
उसमें सैकड़ों घड़ा पानी डाल देता है और फल फिर भी नहीं लग रहे होते हैं, लेकिन वो परिचित व्यक्ति है उसका, वो हिम्मत नहीं हारता, उसको विश्वास है कि इसको फल लगेंगे। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा कहते धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतुआएं फल हो। तो इस प्रकार पुण्यात्मा इस भक्ति मार्ग के अंदर सबसे पहले ज्ञान पूरा हो। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, अर्धा नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा है। जब तक ज्ञान पूरा नहीं होगा और आप केवल इसीलिए यहाँ आ जाते हो कि देखिए फलाने भक्त को इतना लाभ मिल गया है, और आपको भी मिल गया लाभ आते ही, 1 मिल गया, 2 मिल गए, 3 मिल गए, और चौथा ना मिला आपको लाभ, जो देना आवश्यक नहीं होगा भगवान को, भगवान के लिए, तो वो जिसको ज्ञान संपूर्ण नहीं है तो उस चौथी बार लाभ ना होने से ही वो विमुख हो जाएगा, और तो कहीं मिलना ही नहीं, फिर यहाँ से और खत्म हो जाता है वो व्यक्ति। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, अर्धा नहीं छिदाए, अर्धे के अंदर कसक नहीं बनी कि सचमुच ये ज्ञान यही है, पृथ्वी पर भगवान है तो यही है, और समाधान है तो यही है, और हमें लाभ नहीं हो रहा है तो कोई रजा है दाता की, कभी तो सुनेंगे। उसके लिए क्या बताया भगवान ने, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कानू। उसके लिए तरीका बताया है कि जो भक्ति दे रखे इसको करते ही रहना, और कभी तो दीन दयाल के कानों में भनक पड़ेगी, कभी सुनेगा गरीबों की, अवश्य सुनते। तो इस दृष्टिकोण से इस मार्ग को सफल बनाना है। और वैसे परमात्मा से कोई चीज़ छुपी नहीं है, उनको सब मालूम है मेरे बच्चों को किस वस्तु की आवश्यकता है और कौन सी कब देना है और ना देना है। तो हमने केवल एक हठ नहीं बनाना होता कि हमें ये काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो भगवान नहीं है। परमात्मा जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में आने के बाद मरीज की नहीं चलती, और वहाँ यदि मरीज अपनी चलाता है, डॉक्टर के ट्रीटमेंट में डिस्टर्बेंस करता है, तो सफलता नहीं पाता। तो आप जी को जिस दिन दीक्षा मिल जाती है, आपका प्रवेश हो जाता है इस जन्म मरण के रोग काटने वाले हॉस्पिटल में, और फिर काम परमात्मा का है, वो कैसे आपको कौन से लाभ दे, कौन से छोटे मोटे कष्ट भी देने होते हैं। जैसे इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर तो भी कष्ट होता है, तो कष्ट नहीं होता, वो ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। ठीक इसी प्रकार छोटे मोटे अगर फिर भी कष्ट आते हैं तो परमात्मा के ट्रीटमेंट के एक हिस्से ही समझना उनको। अब क्या बताते हैं, मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे, कि हे पुण्यात्मा उस सुख सागर में वास प्राप्त कर, उसमें बस। सुख सागर किसे कहते हैं, शंखों लहर मेहर की उपज, कर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, वहाँ कहर नहीं जा कोई। उस सतलोक के अंदर शंखों लहर मेहर की उपजे। अब जैसे कभी कभी जब एकांत में बैठे हों, मन भगवान के चरणों में लगा हो, एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से जैसे सारा विश्व अपना सा लगता है।
कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता, चाहे किसी ने कितना ही सता रखा हो हमारे को, सब अपने से लगते हैं। तो उस समय वो मेहर की लहर थी कि सबके ऊपर दया बन गई थी, और कुछ क्षण के बाद वो चली जाती है वो लहर, फिर वही का वही खचड़ा भर जाता है। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, वहाँ हानि होगी, वहाँ लाभ हो गया, ऐसे करूँगा, वैसे कर दूंगा, वो कहर की लहर शुरू होगी फिर। तो परमात्मा के प्यारे हंस गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि मैं सतलोक गया कबीर भगवान के साथ, और परमेश्वर कबीर जी ने मुझे फिर सतलोक सचखंड सुख सागर दिखाकर वापस छोड़ा, उसकी महिमा सुना रहे हैं। तो वहां कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपज, और कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अचल कभी नाश में नहीं आता, अविनाशी है, सदा रहने वाला शाश्वत स्थान है वो, और वहां कोई कहर नहीं है जीव पर। तो परमात्मा गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि मन तू सुख के सागर बसरे, और ना ऐसा यश रे। अब यहाँ की फोकट महिमाओं को आप उस यश मानते हो, जैसे कोई अच्छा धार्मिक या कोई राजनेता हुआ है, उसने किसी वर्ग विशेष के लिए कोई अच्छा काम कर दिया है, अच्छी बात है। राजनेताओं का, धर्म नेताओं का काम तो परमार्थी होता है, अच्छी बात है। और वो भक्ति ठीक कर नहीं पाए तो उनका स्टैच्यू बना दिए जाते हैं, उनकी यादगारें बनाई जाती हैं, उनके ऊपर उनकी मूर्तियां रखी जाती हैं, वर्ष भर में उनके ऊपर मालाएं फूल चढ़ाए जाते हैं, और उनकी खूब आदर सत्कार किया जाता है। उनका बहुत बड़ा यश चल रहा होता है, महिमा। तो परमात्मा कहते हैं कि जो सत भक्ति नहीं करता, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सारी पृथ्वी का, तो अगले जन्म में वो मनुष्य जीवन नहीं प्राप्त करता, पशु योनि में जाता है, या पक्षी की योनि पाता है, अन्य प्राणियों की योनियां प्राप्त करता है। और यहाँ तो उसकी मूर्ति की महिमा हो रही है, उसके ऊपर धूप दीप लगाए जा रहे हैं, मालाएं डाली जा रही हैं एक वर्ष के अंदर, और वो मनमाना कौवा बन के उसी मूर्ति, अपनी मूर्ति के ऊपर बीट कर रहा होता है। तो ये खाक यश है। तो यहाँ बताते हैं मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यश रे। इसके बराबर कोई यश नहीं, कोई महिमा नहीं तेरी, तो यहाँ से पीछा छुटवा ले, सतलोक में चल, वह सदा सुखी रहेगा, और न ऐसा यश रे। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बेराजीव, जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यश रे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यश रे। उदय अस्त बीच राज चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुन कर ईश्वर कल्प करी जा, खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यश रे। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यश रे। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक पुत्र उत्तान पात का, स्वर्ग में पद पाए। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यश रे।
मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। भाई राम नाम पर लाद पढ़े थे, एरणक से पूना भाई। राम नाम पर लाद रटे थे, एरणक से पूना भाई। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्भ पाड़ के आए, मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वह मृतक गौ जवाई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। काशीपुरी काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखो रे भाई। हाँ काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखो रे भाई। बन के सो बंजारा उतरे, 9 लख बौलद आई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गति पावे, मगहर मुक्ति विलासा। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं कि यहाँ आप क्या मांगते हो। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वजम के पड़े जंजीरम। हाय हाय। परमात्मा कबीर जी बताते हैं हमारे को कि क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण का आज दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं आवत संग ना जात संगाती। जब तुम संसार में आए तब तुम्हारे साथ कोई नहीं आया था, बाद में यही जुगाड़ जुड़ा सारा है, यहीं पर व्यवस्था बनी है। आवत संग ना जात संगाती, और क्या भया दरबान दे हाथी। फिर कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। जो सत्य भक्ति नहीं करते या भक्ति बिल्कुल ही नहीं करते, वो व्यक्ति अंत समय में मृत्यु के समय ऐसे दुखी होकर जाएंगे, खाली होकर जाएंगे, जैसा जुए में हारा हुआ जुआरी हाथ मलता हुआ जाता है। तो कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, और जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। तो क्या बताते हैं परमात्मा, राम नाम पर लाद पढ़े थे, एरणक से पूना भाई। राम नाम पर लाद रटे थे, एरणक से पूना भाई। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्भ पाड़ के आए। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलदास है भगत जी। कहाँ से आए हो? मैं तहसील जरा जिला फिरोजपुर से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? शिव को मानता था और अन्य साधना करता था, जैसे देवी देवताओं को पूजना, पत्रों को पूजना, और उसके साथ सोमवार का व्रत करता था, मंगलवार मंदिर में जाता था और वीरवार को पीरों की दरगाह पे जाता था, और जैसे रीति रिवाज है हमारे हिंदू धर्म में वैसे करता था मैं। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में एक दिन टेलीविज़न देख रहे थे तो एक सत्संग चल रहा था, तो जब देखा कि कोई पता नहीं था पहले संत रामपाल जी महाराज के बारे में, तो 1 या 2 मिनट की सत्संग सुनी थी और टेलीविज़न का चैनल बदल दिया। उसके बाद कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन मन में आया कि एक आदमी जो पहले पता नहीं था संत रामपाल जी महाराज के बारे में, तो ऐसे लगा जैसे कोई आदमी सत्संग कर रहा है बहुत ज़बरदस्त है, भी कुछ ना कुछ तो है सत्संग में। तो हमने एक दिन मेरी भगवती और मैंने कहा कि आज सत्संग देखेंगे। तो जब हम सत्संग देखने के लिए कह रहे तो बच्चा रोले पाने लगे कि नहीं हम शिवाजी राज्य चलते थे, उस समय शिवाजी राज्य देखेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, आज तो सत्संग ही सुनेंगे। जब सत्संग देखी तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गीता दिखाई तो गीता में प्रमाण दिखाए कि 3 लोग की जो करते भक्ति उनकी कभी ना होवे मुक्ति, यह शिव विष्णु और ये ब्रह्मा जी है, अजर अमर नहीं है। तो एकदम मेरे को धक्का सा लगा, क्योंकि मैं शिव को मानता था, सोमवार के व्रत भी करता था, मंदिर भी जाता था, मंगलवार को भी जाता प्रसाद चढ़ाता था। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि ये अजर अमर नहीं है, ये तो अजर अमर है। तो मेरे को बहुत मन में आया भी ये तो गलत कह रहे हैं। तो मैंने कई दिन देखता रहा, साधना चैनल सत्संग रोज डेली देखता था। मैंने कहा भी ये क्या कर रहे हैं, पता लगा बाद में मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, ये तो वाकई सही है। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब देखा, गुरु ग्रंथ साहब में नानक देव जी की जीवनी देखी, उन्होंने अपने जीवनी में प्रमाण भी दिया, 2 अक्षर का जाप भी लिखा है। पुराण संगली में देखा मैंने, 35 अक्षरी में देखा, क्योंकि आजकल जो पढ़ाई का युग है, हर इंसान पढ़ा लिखा है, भले और बुरे को पहचान सकता है कि ये क्या है, ये क्या है। एक दिन दिमाग खुला ऐसे जैसे मतलब कोई सत्य भक्ति बता रहे हैं, ये तो भाई मैं और ही कुछ कर रहा हूँ। तो मेरे मन में जागा कि मैं सतलोक बरवाड़ा आश्रम में जाऊँ और नाम लूँ। सर, हिंदुस्तान में हजारों धर्मगुरु हैं, आपने केवल संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि उनके पास सत्य भक्ति है जी। वो ग्रंथों के जो वेदों में लिखा है उसके मुताबिक ही मतलब भक्ति देते हैं। ये अन्य गुरु कहते हैं कि नहीं जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही मतलब पूर्ण परमात्मा है, जब कि इनकी जीवन इनका लिखा है ग्रंथों में, इनका जन्म और मृत्यु भी होती है। सर, जबकि दूसरी तरफ अन्य संतों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज उनके बारे में निंदा करते रहते हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो किसी की टिप्पणी नहीं करते, किसी को गलत नहीं बताते। वो तो जो ग्रंथों में लिखा है उसके मुताबिक ही ज्ञान बता रहे हैं। जेकर गलत कहते हैं तो आओ ज्ञान चर्चा के लिए, क्यों नहीं आते? वो बताइए भी क्या गलत किया है उन्होंने। गीता में क्या लिखा है वो बता दो, ग्रंथ साहब में क्या लिखा है वो बता दो, कुरान में लिखा है क्या बता दो। अन्य धर्मगुरु है, जिस भी धर्म को मानते वो सामने आए, अगर ज्ञान चर्चा कहे अभी ये गलत बोल रहे हैं। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को कुछ नियम आदि बताते हैं, जिनमें से मुख्य है कि नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, रिश्वत लेना है न देनी है, ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। सर, ये जो नियम बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, इससे उनकी समाज सुधार में क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है जी, उनकी समाज सुधार में बहुत बड़ी भूमिका है। देखो, नशे करने वाले का सारा परिवार नष्ट हो जाता है। दहेज लेने वाले देखो कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, जबकि बेटी बेटा का रिश्ता तो परमात्मा ने पहले बना रखा है। ये तो गलत कर रहे हैं। एक बेटी गरीब घर से आती है, उसके पास कुछ भी देने को नहीं होता, दूसरी बेटी अमीर घर से आती है, उसका मरण हो जाता है दूसरी बेटी का। ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं जी दाज दहेज का। ये तो बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज तो बिल्कुल ही सही कर रहे हैं समाज के साथ। ये लोग जो है ये गलत कर रहे हैं। सर, फिर उनके साथ ही विवाद क्यों होते हैं? क्योंकि वह ग्रंथों के मुताबिक देते हैं जी भक्ति,
और ये नशा छुड़ाते हैं। क्योंकि आज देखो कोई भी मतलब देख लो, नशे वाले टैक्स लेते हैं, ये गलत काम करते हैं, दारू पीने को बोलते हैं नहीं पीना है, तो इनका जो व्यापारी हैं इनकी कैसे रोजी रोटी चलेगी? इनका तो धंधा बंद हो रहा है। अगर नशे की पुड़ियाँ बिकेगी तभी इनको लाभ होगा। देखो मेरे को एक दिन रात जब मैंने नाम लिया उसके साल बाद मेरी मृत्यु होनी थी, और जम के दूत रात सपने में आए, आकर जैसे परमात्मा बताते हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के एक अपना अंदर सूक्ष्म शरीर और है, उन्होंने क्या किया, सूक्ष्म शरीर से आकर मेरा यहाँ से गला दबाना शुरू कर दिया। और मेरे साथ मेरे परिवार, भगवती सोई हुई थी, बच्चे सोए हुए थे, सारा परिवार सोया था, और मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लग रहा था और हाथ पैर मार रहा था, लेकिन कोई भी नहीं उठा मेरे बचाव के लिए। जबकि मैं उनके लिए रात दिन भागता हूँ, काम करता हूँ, कमाई करता हूँ, लेकिन वो मेरे काम नहीं आए। जम के दूत ने यूँ मेरे को पकड़ा तो मैं चीख रहा हूँ, और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे पास आकर बैठ गए, बोलने लगे बेटा सतनाम का जाप कर, ये तेरे को लेने के लिए आए हैं। तो मैंने जैसे सतनाम का जाप किया और जम के दूत एकदम से दूर जाकर गिरे, और मैंने फिर छोड़ा और फिर पकड़ लिया, फिर मैंने नाम लिया, सतनाम का जाप किया 2 अक्षर का, तो फिर वो गिर गए। 3 बार मैंने नाम छोड़ा और 3 बार जम के दूतों ने पकड़ा। बाद में परमात्मा बोले कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के बेटा नाम मत छोड़, तेरे को लेने के लिए आए हैं, ये लेकर जाएंगे, तू जाप करता रहे। तो मैंने सतनाम का जाप वैसे ही किया तो जम के दूत दूर गिरे, और मैं 10 मिनट तक नाम जपता रहा। काल के दूत काले कपड़ों में थे, वो सामने खड़े रहे, और बाद में वो आपस में बात करने लगे कि ये नाम नहीं छोड़ेगा, चलो। और बाद में वो एकदम से नज़रों से गायब हो गए। और जैसे मैं उठा तो मैं सारा पसीनों से भीज रहा था, तो मैंने एकदम से उठकर अपने परिवार वालों को उठाया कि मेरे को कोई ले जाने के लिए आ रहा था। अगर मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में आज नहीं होता उस टाइम, तो घर वालों ने सुबह उठ के ये कहना था इसको रात टैग हो गया, सही सोया था, रात को टैग हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ जो गिनाने शुरू कर दें तो लाभ तो बहुत हुए भगत जी। हमारा एक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेने के बाद मेरा एक बच्चा है, अभी वो जवाहर नवोदय हॉस्टल में पढ़ता है, आज वो 9th में हो गया। जब मैंने नाम लेकर घर आया 2 दिन बाद में पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है जवाहर नवोदय हॉस्टल, उसमें उसकी सिलेक्शन हो गई। और उसके बाद दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरा भतीजा था राजस्थान में, सीकर जिला गाँव मूंडवाड़ा में मेरा बड़ा भाई रहता है, और वो 12-13 साल की उम्र से मेरा जो भतीजा है वो घर से निकल गया था। निकलने के बाद वो पता चला, हमारे को 7 साल बाद में पता चला कि वो अमृतसर जेल के अंदर 302 के मुकदमे में फंसाया गया है। तो मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा वो तो काल ने पकड़ लिया, और आपका नाम है बंदी छोड़, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की काल के बंधनों से परमात्मा आप छुड़ाते हैं। तो मालिक वो तो काल कोठरी में बंदे, हम कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा आप ही उसे ला सकते हो, आप ही पूर्ण परमात्मा है और आप ही उसे ला सकते हो। तो मालिक से प्रार्थना लगाई तो परमात्मा ने बोला कि परमात्मा करेंगे, खुद परमात्मा है और कह रहे हैं खुद परमात्मा करेंगे, मालिक आप खुद परमात्मा। तो जैसे ही उसका केस चला, साल एक केस चलता रहा, पर केस में कोई भी गवाही नहीं हुई जब तक हम वहाँ पर नहीं पहुँचे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो विटनेस आने शुरू हो गए, और 1 साल 1.5 साल केस चलता रहा। परमात्मा से प्रार्थना लगाते हैं, मालिक उसे आप ही ला सकते हो, हमारी हैसियत नहीं है कि वो घर पर आए बच्चा। तो उसके बाद 1.5 साल बाद परमात्मा ने रजा करी, और 302 के मुकदमे में मालिक ने बाइज्जत बरी करवा कर घर लेकर आए उसे। वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बरी हो गया जी। और हमारे घर के मान, और मैं बताता हूँ, हमारे घर के अंदर मेरी भगवती की दवाई, मेरे बच्चों की दवाई घर से जाती नहीं थी, लेकिन जब से हमने नाम लिया 3 साल हो गए, किसी गोली का या दवाई का किसी तरह का कोई दिक्कत ही नहीं आती कि गोली लें। पीछे से मेरे बेटे को जैसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइफाइड हो गया, और पंजाबी में बोलते हैं माता निकल गई, और उसके बहुत निके निके दाग से हो गए। कोई बोलते इसे वहाँ पर ले जाओ, इसे वहाँ पर ले जाओ, तो बेटा कहने लगा नहीं पापा जी मेरे को कहीं मत ले जाओ, मेरे को सुमरनी दे दो और मैं सतनाम का जाप करूँगा। आज वो बिल्कुल ही सही है, माल की दया से। आज वो मेरे आता ही यहाँ पर साथ इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उस स्कूल वाले जवाहर नवोदय हॉस्टल वाले उसे पठानकोट लेकर गए हैं कैंप के अंदर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको मालूम हुआ कि वो एक संत ही नहीं परमात्मा है। सर, लेकिन एक आम आदमी कैसे पहचान पाएगा कि कौन पूर्ण संत है और कौन परमात्मा है?
सतगुरु के लक्षण कहूँ चाल विंगम भी 4 वेद 6 शास्त्र 18 बोध। जिसको इनका ज्ञान हो गीता का, कुरान शरीफ का, बाइबल का, गुरु ग्रंथ साहब का, वही सतगुरु हो सकते हैं। जो ग्रंथों के मुताबिक भक्ति दें उसे ही सतगुरु कह सकते हैं। जैसे नानक देव जी बोलते हैं 2 अक्षर का भेद बताए वही पूर्ण गुरु कहावे। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है उनका, फिर उनके साथ ही विवाद क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, जो पूर्ण संत हो उसके साथ विवाद तो ये नकली करते ही हैं। क्योंकि जब परमात्मा कबीर साहब जी आए थे तो उनके साथ कितना विवाद हुआ था। उनके साथ बहुत विवाद किया, उनको हथकड़ी लगा के खूनी हाथी के आगे डाल दिया, उनको दरिया में फेंक दिया, पत्थर मारे, गोले चलाए। उसी तरह ही संत रामपाल जी महाराज से ये विवाद कर रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक तो वेदों के अनुसार ज्ञान देते हैं, दूसरा वो नशा छुड़ाते हैं। क्योंकि इनका जो धंधा है नकलियों का वो बंद हो रहा है, इसीलिए ये उनके ऊपर विवाद करते हैं। और यही सही संत की पहचान है, विवाद ही सही संत की पहचान है। क्योंकि उन्होंने पता नहीं कितनी शादियां करा दी बिना दहेज से, बिना लालच से। क्योंकि बेटी और बेटा का रिश्ता परमात्मा ने कर चुका है। ये नकली कहते हैं कि दाज दो, दहेज दो, नहीं, ये बिल्कुल गलत है जी। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ जी भगत समाज से भी। आजकल पढ़े लिखे हैं सभी, आप देखो सत्संग सुनो, 7:40 से 40 मिनट पर साधना चैनल पर सत्संग आता है। आप वेद देखो, और वेद देखो, वेद हर एक घर के अंदर वेद मिल जाता है। जैसे हिंदुओं के अंदर गीता है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, हर धर्म के अंदर कोई ना कोई ग्रंथ होता है। वो देखो और मेज करो भी सही क्या है। जो सही मार्ग है वो अपनाओ, गलत मार्ग बिल्कुल ही मत अपनाओ। आप अगर गलत मार्ग अपनाओगे तो 84 लाख जूनों में जाओगे आप। जो सत्य ज्ञान आप देखो और पूर्ण मोक्ष कराओ। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखो, परमात्मा ने, बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हर ज़िले के अंदर नाम सतल खोल दिए हैं। वहाँ से आप कोऑर्डिनेट से संपर्क कर सकते हैं। टेलीविज़न के ऊपर एक पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। उन फ़ोन नंबरों पर आप फ़ोन कीजिए। और जगह जगह पर परमात्मा ने नाम सतल खोल दिए हैं, आप कहीं से भी नाम ले सकते हैं। सर, आपको और क्या लाभ हुए? देखो जी, मेरे को लाभ तो बहुत हुए हैं। मेरी ज़िंदगी दुखों से, जब मैं 3.5 साल का था, जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई किसी, उससे लेकर आज दिन तक दुखों में, जब नाम नहीं लिया था उससे पहले दुख ही दुख थे। और बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद परमात्मा ने इतना सुख दे दिया कि मालिक मैं कह ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता भी। इतना सुख, इतना सुख। अगर मैं एक बात भी झूठ बोलूं, तहसील जीरा, जिला फिरोजपुर, मेरा फ़ोन नंबर भी ले सकते हो। बिल्कुल आज जाकर देखो मेरा परिवार कितना सुखी है। मालिक की रजा हुई, बच्चा हॉस्टल में गया चला, एक मालिक का बच्चा और है। परिवार के 4 सदस्य हैं, चारों ने नाम लिया है। बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बहुत अच्छा परिवार है और बहुत अच्छी कार कमाई भी अच्छी है मालिक की दया से। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती थी, उसकी दवाई चलती रहती थी। कभी जाड़ में दर्द, कितने पेट में दर्द, बहुत ज़्यादा, मतलब दवाइयों का इतना कहर टूटा हुआ था बीमारी का, बहुत ज़्यादा। और जब नाम लेने के लिए जाना तो उससे पहले भी वो बीमार कर दी काल ने। क्योंकि मैं पूजा करता था शिव भगवान की, व्रत करता था। काल नहीं चाहता था कि वे सतलोक बरवाड़ा आश्रम में परमात्मा के पास जाए और सत्य भक्ति करे। इतनी बीमार कर दी कि मैं 10-15 दिन लगातार दवाई दिलाने लगा, लेकिन उसको एक भी गोली का फ़र्क नहीं हुआ। पता नहीं मैंने कितनी शीशे पिला दी। डॉक्टर बोलता है इसके अंदर इन्फेक्शन हो गया। क्योंकि उस जब बाथरूम करने वाली जगह से उसे इतना दर्द होता था कि वो 2 कदम भी नहीं चल सकती थी। जिस दिन मैं बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास जाना था तो उसके पहले 2 इंजेक्शन लगने थे। जैसे एक आज लगना है, एक काल लगना है, लेकिन मैंने एक इंजेक्शन सुबेरे लगवा दिया, एक शाम को लगवा दिया। 3 दिन की दवाई मैंने ले ली एडवांस भी, चलो रास्ते में किसी तरह से कोई दिक्कत ना आवे। लेकिन वो दवाई उसी तरह मैं सतलोक बरवाड़ा आश्रम में ले गया और वापस नाम लेकर वापस घर में आ गया, लेकिन एक गोली भी नहीं ली। और भगवती के बिल्कुल ही, मेरी पत्नी के बिल्कुल ही दर्द नहीं हुआ। धन्यवाद सर। सत साई भगत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।